पास। भगवान विष्णु श्री के समस्त अवतारों को अगर ध्यान से देखें तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और आने वाले कल की अवतार का वर्णन है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार मानव और सृष्टि के विकास की एक अवस्था को दर्शाता है। जैसे जैसे जीवन जलीय से अस्थाई, स्थायी से पशु से मानव और फिर दैवी चेतना की ओर बढ़ता चला गया। तो कृपया बताइए गुरुदेव कि क्या इन अवतारों में क्रमबद्ध लीला के सृष्टि के विकास, एवोल्यूशन जैसे हम कहते हैं, कि धर्म के पुनर्स्थापन और दोनों के एक साथ प्रतीकात्मक रूप को दर्शाती है? अगर ऐसा है तो क्या कल की अवतार इस श्रृंखला का अंतिम उद्देश्य है, जहां सृष्टि के पूर्ण धर्म, विज्ञान और चेतना के संतुलित ओर लौटेगी? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस प्रकृति का, इस संसार का विकास क्रमिक हुआ है। ठीक है। जब हम भगवान के अवतरण को समझते हैं तो उसके बीच में लगभग 11वां अवतार जो आता है वो मत्स्य अवतार आता है, मछली वाला है। उस 24 अवतार में दशावतार की बात करेंगे तो फिर ये यहां से स्टार्ट होगा, दशावतार में यहां से स्टार्ट होगा। अगर हम जीवन को देखें, हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर किसी पौंड में पानी भर दें, बड़े से तालाब को डिजाइन कर दें, कुछ दिन बाद वहां मछलियां, कीट, पतंग स्वतः पैदा हो जाएंगे, हमें और आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन मनुष्य पैदा नहीं होगा, उसमें से घोड़ा पैदा नहीं होगा, है ना, उसमें से जो और चीजें वो पैदा नहीं होंगी। तो जब भगवान का मत्स्य अवतार होता है तो वो सिद्धांत ये बताता है कि सबसे पहले जलचर आया। और ये हम भी जानते हैं कि पृथ्वी जो अरबों वर्ष तक गर्म थी और गर्म होने के बाद जब वो ठंडी होना शुरू हुई, तो जब वो ठंडी हुई तो उसके अंदर से जब धुआं निकलना शुरू हुआ और वाष्पीकरण शुरू हुआ, और वो कब हुआ, जब कुछ बाहर की गैसें आके नीचे गिरी, पृथ्वी से टकराई, रिएक्शंस हुए, तो फिर वो चीजें शुरू हुई। और उसने क्लाइमेटिकल कंडीशन देखी, उसके बाद CO2 डेवलप हो गई, ऑक्सीजन आ गई, वहां जलचर आए। लेकिन जब जलचर आए तो अब जलचर आया तो जलचर के बाद उभयचर भी आएगा। तो दूसरा प्राणी जो आया वो जल और उभय दोनों था, वो कच्छप अवतार था, जो जल में भी रहता था और बाहर भी रहता था। मानव आया तो जब तो हमारी आई, और जब 4G आया था हमारी आई, और जब 4G आया था तब भी बहुत बड़ी महामारी आई थी, जब 3G आया था तब भी बहुत बड़ी महामारी आई थी, और जब 2G आया था तब भी बहुत बड़ी महामारी आई थी। आप गूगल कीजिएगा कि जिन जिन वर्षों में ये आए हैं तब कौन कौन सी महामारी आए हैं, तब कौन कौन सी महामारी आई। आप 4G में जाइए, कौन सी डेट में आया था, तब आपको और भी इससे बड़ी महामारी एक और मिल जाएगी, तब आपको और भी इससे बड़ी महामारी एक और मिल जाएगी। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यस, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद समय काल परिस्थिति, जो भी कुछ होगी। तो ईश्वर का भी जो दर्शन है, जो साइकिल है, उसे भी किसी चीज को बनाने और मिटाने के लिए बहाना चाहिए, हेतु तो चाहिए ना। बिना हेतु के तो कुछ होगा नहीं। हर चीज का कोई ना कोई हेतु है। जैसे हमारे पास कुंडली आती हैं, उन कुंडलियों में ग्रह, नक्षत्र आदि इत्यादि की गड़बड़ होती है, जो भी कुछ हम बताते हैं भाई ये कर लो, ये हो जाएगा। हमारे पास आज की तारीख में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको पितृदोष की पीड़ा है, तो हम उनसे कहते हैं भाई आपको पितृदोष है, आप किसी के पास चले जाइए, वो आपको बोलेगा पितृदोष है। अब जिन हाउसेस के इफेक्ट आते हैं पितृदोष में, आज की तारीख में उन हाउसेस में मैक्सिमम दोष आ रहा है, जबकि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि हर तीसरे, चौथे, हर दूसरे व्यक्ति के उसी हाउस में प्रॉब्लम आ रही है जिसको पितृदोष बोलते हैं। क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है?
अब जब हम व्यक्ति से कहते हैं कि आपको ये पितृदोष है, पहले आप पितृदोष की पूजा कराएं, उसके बाद जो आपके ग्रह डैमेज हुए हैं इनकी शांति कराएं, इनको सेटल करें, फिर अपनी लाइफ को जिएं। लेकिन यहां मैं ये जो कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि भले ही पितृदोष बना, लेकिन कारण तो ग्रहों के रूप में ही आया, कोई निमित्त तो बना। निमित्त कौन बना? ग्रह बने, कुछ और तो बनेगा नहीं, बिना उसके कुछ संभव नहीं है। तो वो किसी ना किसी को निमित्त तो बनाएगा ही बनाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इस समय हम लोग एक भविष्यवाणी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी कहती है कि अगले 5 वर्ष के अंदर, 3 से 5 वर्ष में लगभग इस दुनिया के अंदर लगभग 60-65 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से मात्र 32 करोड़ लोग भारत में बचेंगे, बाकी लगभग 32 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बचेंगे। और इसको आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें लिखा है कि जो 32 करोड़ लोग भारत देश में बचने वाले हैं, वो वही लोग होंगे जो पूर्ण रूपीन आध्यात्मिक होंगे, सात्विक होंगे। और जिस संत ने ये कहा है, उस संत की कई सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। तो उड़ीसा की घटना है ये। अब हम इस समीकरण को देखें जरा, इस समय पूरी दुनिया पर नजर डालिए, चल क्या रहा है। इस समय पूरी की पूरी दुनिया परमाणु बम के मुहाने पर बैठी है, और इस समय दुनिया में ज्यादातर जो शासक हैं वो सनकी हैं। सनकी समझते हो ना? हाँ। अच्छा, एक सनकी 4 सनकी पैदा कर रहा है, एक बड़ा सनकी 4 बड़ा सनकी पैदा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर 5 मिनट के लिए मैं देखूं आप कहेंगे कहां प्रवेश कर गए, पर करते हैं। 5 मिनट के लिए सोचूं, रशिया का 600 अरब डॉलर सीज कर दिया गया, वो मुस्कुरा के देख रहा है। रशिया के ऊपर अगर मान लीजिए कोई भी बड़े देश सोचते हम परमाणु बम से वो कर दें और इसको मिटा दें, निश्चित आप हमला करोगे, रशिया मिट जाएगा। लेकिन रशिया मिटने के 8 घंटे के भीतर पूरी दुनिया मिट जाएगी। रशिया ने ऐसी मिसाइल्स को सेट कर रखा है कि जब ऑपरेशंस के कोई सिग्नल्स उसको उसके देश से नहीं मिलेंगे और सारी चीजें ठप और खत्म और बर्न हो चुकी होंगी, तब उस देश से ऐसी मिसाइल्स निकलेंगी जो दुनिया के हर कॉन्टिनेंटल में जाकर फटेंगी और मानवता को समाप्त कर देंगी। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, वो तब होगा जब कुछ नहीं बचेगा, तो ऑटो जनरेटेड हो जाएगा मामला। तो हम खड़े कहां पर हैं? ऐसा नहीं है, इस चीज को समझिएगा। तो हम कुछ भविष्यवाणियां भी सुन रहे हैं और कुछ होती हुई हरकतें भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहां कहा गया, बचे राम के दास। जो राम जी का दास है वही बचेगा महाराज। जो राम जी का दास है वही बचने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा, अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, अपना व्यापार, अपनी शिक्षा, अपना गृहस्थ जो भी आप निभा रहे हैं, खूब अच्छे से निभाइए, लेकिन अपने परमात्मा को मत भूलिए, सत्कर्म के साथ, शाकाहार के साथ। क्योंकि ध्यान रखना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो निरंतर शाकाहारी हैं, मन से, कर्म से, वचन से, उनके बचने की चर्चा है। क्योंकि निश्चित कोई ना कोई ऐसा वायरस, बैक्टीरिया पैदा होगा जो ऐसे लोगों पर असर नहीं मार पाएगा, बाकी लोग की वो भी राम के दास बनेंगे अलग जाके। बोलो राधे राधे।